नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी, और आप जानते होंगे कि इस वक्त में कौन सी खबर आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त इंटरनेशनल नेशनल मीडिया में सिर्फ एक ही खबर है, और वो है कि कल रात से लेकर के अब तक के दरमियान में जो हमले हुए हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के उन ठिकानों पर जिन ठिकानों को लश्कर तैयबा के ठिकाने बताए जा रहे थे, जबकि पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक, एक मस्जिद को निशाना बनाया गया फजर की नमाज से पहले फिर उसके बाद उससे मुत्तसिल एक मदरसा भी उसमें तबाह हो चुका है। पाकिस्तान की फ़ौज ने इस बात का दावा किया है कि 6 मकामात पर 24 हमलों में 8 लोगों की हलाकत हुई है, 33 ज़ख्मी हुए हैं। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान का मुख्तलिफ मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसमें मरने वालों की तादाद 30 से ज़ायद है, ज़ख्मियों की तादाद 40 से ज़्यादा। इसमें 2 लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द भी जो है वो मारे गए, हलाक किए गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस पूरे की पूरी कार्रवाई के बाद जो है इस वक्त पूरे भारत में अलग अलग लीडरान अलग अलग बयानात दे रहे हैं, यानी सब के सब, यानी भारत इस वक्त पूरी तरह से मुत्तहिद है। और उससे बड़ी बात यह है कि इस पूरे की पूरी कार्रवाई को इस वक्त कर्नल सूफिया कुरैशी जो है उन्होंने जो है इसकी क़ियादत कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मुरिड के नामी एक इलाका आता है जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया गया है। वजह उसकी है कि पहलगाम का जो हालिया वाक़या हुआ उसमें अक्सर ख़वातीन के शोहरों को मारा गया था जो सियाहत के लिए गए थे, मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में ताल्लुक़ रखते थे। यही वजह है कि अब इसकी क़ियादत भी ऑपरेशन सिंदूर की वो ख़वातीन ही कर रही हैं, जिसमें कर्नल सूफिया कुरैशी हैं और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों की क़ियादत में इस वक्त जो है ये हमले हुए हैं। और इस हमलों को लेकर के ज़ाहिर सी बात है कि जो है अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। जब हमले हो गए तो हमले होने के बाद क्या तफसीलात है मैं वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन बाकायदा पूरी तरह से हमलों के बाद कर्नल सूफिया कुरैशी अपने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दीगर अहबाब के साथ, ज़िम्मेदारान के साथ जो है इस वक्त एक प्रेस ब्रीफ दी है। उसमें बताया गया है कि हमने अवाम को निशाना नहीं बनाया है, हमने सिर्फ उन्हीं दहशतगर्दाना ठिकानों को हमला बनाने की कोशिश की है जिन्होंने जो है भारत में यहाँ के मासूम लोगों को निशाना बनाया। और भारत कभी अवाम को या जो है वो आम नागरिक को निशाना नहीं बनाता। दरअसल जंग जो है उन दहशतगर्दों से है जो बार बार जो है भारत में घुसते हैं और मासूम लोगों को निशाने पर लेते हैं। इस वक्त कर्नल सूफिया कुरैशी ने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी, किन ठिकानों को उन्होंने बनाया और जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है क्यों उनको निशाना बनाना ज़रूरी था, वहाँ पर किस तरह के दहशतगर्द जो है तरबियत पा चुके हैं, इन तमाम की तफसीलात इस वक्त कर्नल सूफिया कुरैशी कामयाब हमले के बाद जो है वो दे रहे हैं। आप इन वीडियोस को सुने। उमर अब्दुल्ला ने इस सिलसिले में अलग अलग बयान दिए हैं। वहाँ के मकामी पाकिस्तानी लोग जो POK में रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जहाँ हुआ है, वहाँ जो चश्मदीद नाजरीन हैं उन्होंने भी इस बात की जो है गवाही दी है कि किस तरह के हमले हुए। ये सारी चीज़ों को, सारी वीडियोस को आप देखें, फिर उसके बाद में कौन किसने क्या कहा मैं इस पर लौटता हूँ। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सूफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे।
जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए ताइबा मुरीद के यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ। एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी
सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो राजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। हमने टंगदार में रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, नुकसान जो उन लोगों को जो काफी क्लोज बॉर्डर्स में रहते हैं, तो किस तरह की आपसे मैंने अभी कुछ देर पहले तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डीसीज हैं, बॉर्डर और एलओसी के नज़दीक कठुआ से लेके बारामूला कुपवारा तक, मैंने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की। यहां तक के डीसी पुंछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सका, हालांकि वहां पे अभी भी उनके घर के नज़दीक जो है शेलिंग चल रही है। उन सब से बात करके मैंने हालात का जो है जायजा लिया है। कुछ जगहों पे नुकसान की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनको हम अभी जो है उन रिपोर्ट्स को जमा कर रहे हैं। फिलहाल एक कंटिजेंसी फंड के तौर पे मैंने कुछ पैसे जो हैं डीसीज को रिलीज किए हैं, तमाम डीसीज को, लेकिन बिलखसूस जो एलओसी और बॉर्डर के नज़दीक है उनको थोड़ा ज्यादा, ताकि कोई भी कंटिजेंसी हो, कोई भी एक्सीजेंसी हो, उसको हम डील कर सकें। अस्पतालों के सप्लाईज का मैंने जायजा लिया है और जहां जहां हमें सिविलियंस को अगर इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी या मदद करने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह उन सब चीजों का भी इंतजाम हुआ है। तो 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। नज़दीक आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के जदीद लड़ाका तैयारे जैसे मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद के इलाकों को निशाना बनाया। इन इलाकों को तवील अरसे से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ समझा जाता है और इस तरह की यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि इस हमले के बाद अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान वापस हमला कर सकता है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भूज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जाने वाली तमाम परवाज़ें 7 मई की दोपहर 12 बजे तक मनसूख कर दी गई और मुताल्लिका हुकाम की जानिब से मज़ीद हिदायत मौसूल होने तक एयरलाइन ने यह फैसला किया है कि इसके अलावा अमृतसर जाने वाली 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख दिल्ली की तरफ मोड़ दिया गया है। भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान और POK के 9 मकामात को भी निशाना बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि उधर हिंदुस्तानी फौज ने इस बात का भी दावा किया है कि वो पाकिस्तान का एक लड़ाका तैयारा JF-17 मार गिराया। ये चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर
तैयार किया था। चीनी JF-17 थंडर हल्का फुल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है जो चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर बनाने की बात कही थी। बहरकैफ ये 14.9 मीटर परों का फैलाव, 9.45 मीटर ऊंचाई, तकरीबन 4.77 मीटर। इसका ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वज़न 12,474 किलोग्राम तक है। हवाई जहाज़ रूसी RD-93 किल्मो या चीनी गुइजहाउ WS-13 ट्रिब्यूफेन इंजनों से ये चलता है। इस बात का दावा किया जा रहा है। हमले के बाद जब देखा गया तो उसको भी ज़मीन पर नीचे गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर अमीर जमात इस्लामी का बयान भी सामने आया है। अवाम से इत्तेहाद की अपील किए जाने की खबरें पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। जी हाँ, पूरा देश बिला तफरीक मजहब व मिलत इसमें उनके साथ खड़ा है, उनकी तायीद कर रहा है। हम इस मौके पर इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि इस नाजुक वक्त में मुल्क के तमाम आवाम को मुत्तहिद होकर इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान को लेकर के खुशी का इजहार किया है। नाज़रीन गिरामी, उधर इस हवाले से जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पता था कुछ होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की कार्रवाई पर अमेरिकी सदर का यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, हमने इसके बारे में तब सुना जब हम ओल के दरवाजे से अंदर जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि माजी के कुछ वाक़यात को देखते हुए लोगों को अंदाज़ा था कि कुछ होने वाला है। वो एक तवील अरसे से लड़ रहे हैं, कई दहाइयों से, बल्कि अगर गौर करें तो सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस तरह से इस वक्त इस हमले को लेकर के अमरीकी सदर का बयान सामने आया है। उधर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान किस तरह पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। वो चाहते थे कि अफगानिस्तान उनकी मदद करे, लेकिन मुत्तकी ने ना तो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई तबसरा किया और ना ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में कोई बात कही। इसके बरअक्स उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा को तिजारत और सफ़र को समझाना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि जंगी सतह पर जो है अफगानिस्तान किसी भी तरह जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ और भी वीडियोस हैं इस सिलसिले में जिन्होंने बयानात दिए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लिया है, कितने खुश हैं आप? जी, मैं मतलब सबसे पहले जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी सेना का, मोदी जी का, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जो है ये एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने जो है ये निहत्ते मासूमों का जो कत्ल किया था उनका जो है बदला लिया है उन्होंने। ये तो हम बहुत जो है मतलब प्राउड फील करते हैं हमारी सरकार पे, हमारी सेना पे, नरेंद्र मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट पे हम मतलब बहुत फख्र फील करते हैं और हमें यकीन भी था और भरोसा भी था उन पर। अच्छा, भरोसा था जी बिल्कुल। आज जो आपको लगता है कि जितने भी मासूम जाने चली गई वहां पे उनको शांति मिली है, उनकी आत्मा को शांति मिली है और आपके आदिल का, आपका जो भाई है आदिल, उसको भी? जी बिल्कुल। मतलब ये जो मतलब इन्होंने बदला लिया है इससे जाहिर है कि मतलब उनको जो है ये जो निहत्ते लोगों का कत्ल किया गया था, ये जो 26 लोगों को मारा गया था, तो उनको यकीनन जो है इसे मतलब उनका बदला लिया गया है तो उनको यकीनन जो है इसे शांति मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा था आपको? जी बहुत, हमें नरेंद्र मोदी जी पे बहुत ही ज्यादा मतलब भरोसा था और उन्होंने करके भी दिखाया, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। क्या मजीद और स्ट्राइक होनी चाहिए? जी, ये जो मसला है इसको जो है जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये मतलब बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार जो है निहत्ते लोगों का, मासूम लोगों का कत्ल नहीं होना चाहिए। इसको जो है जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। खुश हैं आप? एक ही बात जी, बहुत खुश हैं। जितना मतलब गम था उससे ज़्यादा आज खुशी भी है क्योंकि मतलब हमारी सरकार ने ये जो मासूमों का कत्ल हुआ था उनके बदले में मतलब उन्होंने ऐसा सोचा, तो ये बहुत खुशी उसने करके दिखाया। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है, ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या, कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूं मैं। पर इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा
और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहां पे कैसे हुआ है, ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतजार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, पीओके लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है, स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है हमने। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे, करना धीरे धीरे आराम से करिए। और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये पीओके पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है। और वो आतंकी स्थान को लेके, और पीओके आपका है तो उसको आप लेंगे, उसमें हमला नहीं करेंगे, उसको हम लेंगे। सर, पाकिस्तान क्या मैसेज देने की भी इंतजार कर रहे हैं। सर, मॉक ड्रिल कितना देखिए, मॉक ड्रिल भी मत कहिए, ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कहिए इसको आप। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये अटैक जब आप पे आएगा तो आप क्या करेंगे? अभी तो अटैक कर दिया, वहां पे पब्लिक है नहीं तो ठीक है, पर वहां पे अगर हम लोग होते तो, कहने का मतलब है, इमेजिन करो तो आपके कई जगह पे जब वार्निंग मिलती है, आपको टाइम मिलता है अपने को बचाने के लिए, बंकर्स में जाने के लिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप बताइए, इस टाइम अगर सायरन बज जाए, हम भाग के नीचे कौन से बंकर में जाएंगे, कहां जाएंगे, बच्चों को लेके सबको, ये इसका प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो कंट्री लड़ाई में जाती हैं, जैसे यूक्रेन, आप उनके पूछिए जो 3.5 साल से कर रहे हैं, भाग रहे हैं रात को, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता था। ये एक भारत बहुत ही जैसे खुशनुमा देश, खुशकिस्मत देश है कि हमारे पे ऐसे कभी अटैक नहीं हुए। ये जो बॉर्डर पे लड़ाई होती है, वो तो हम लोग सोफे पे बैठ के टेलीविजन पे लोग देखते थे तो सोचते थे लड़ाई ऐसे ही होती है। पर अब लड़ाई जो असली होती है, जब पब्लिक इन्वॉल्व होती है, जब आप अपने लोगों को स्वर्गवास होते देखते हो, खून देखते हो, फिर उसको लड़ाई कहते हैं। तो अब भारत को अगर करना है, लड़ाई की बात की है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं होगी। तो ये जो आप कह रहे हो ड्रिल्स, ये बहुत जरूरी है। We are very, very, very proud of our army. Anybody who dares to launch terror attacks on our soil against our innocent civilians will meet the same fate. The Indian National Congress, as you remember, on the night of 22nd of April, the day this Pahalgam terror attack happened, had unequivocally stood out in support of the government and said that the entire country will speak in one voice, will stand behind the government. This needs to be responded to, and we are very happy that the Indian armed forces have responded to it very effectively. So the Pakistan is saying that they will also retaliate to it, and they are saying that they will retaliate to it. Although in the international community, the countries like Israel are in support of our. Pakistan is not a victim. Pakistan has victimized our civilians. So how dare they even think of retaliating? I think Pakistan is overestimating itself when they talk like this. The country stands completely isolated today in the global community of. बीती रात भारत ने पाकिस्तान में कई जगह पे करीब 9 जगह ऐसी बताई जा रही है जहां पे हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि सभी आतंकियों के आउटफिट से वहां पे। देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का सबसे बड़ा देश है। आतंकवादी अड्डों को पोषित करना, उनको फंडिंग करना, उसके जरिए पूरे दुनिया में हिंसा और तबाही फैलाना, और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है। तो अब ये वक्त आ गया था कि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी भारतीय सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, हमला किया है। मैं भारतीय सेना को सर झुका के नमन करता हूं, उनके गौरव को, उनके साहस को नमन करता हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थना भारतीय सेना के साथ है। आतंकी ठिकानों को इसी तरीके से नेस्तनाबूद करके और उनको बर्बाद करके पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया था, और वो भारतीय सेना ने किया है।
I congratulate the Army, I congratulate the Air Force, the Defence Services who have done for what they have done. And the fact of the matter is that this denial cannot continue for decades to come. We have been the targets of terrorism which is manufactured in Pakistan. They have factories of terrorism, they manufacture it like Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed. And we have to put a stop to it. And Pakistan should not think that they will go unpunished. So I congratulate the defense services and I congratulate the government for having carried this out. So you were also saying that there should be a move at the international community also. Absolutely. Israel has said that India has the full right for doing this in the self-defense. No country can think otherwise. We of course have the right. I mean, nobody can come into our territory and kill innocent people and get away with it, and then deny that they have anything to do with it. We all know, and the global community knows that they are the hotbed of terrorist activity, Pakistan. And they call themselves the victim, which is just, crying wolf. So I think it's time for us to carry out a blitzkrieg, a diplomatic blitzkrieg, and go to various places of the world, capitals of the world, and inform countries that this is what it is and we need to put a stop to this, and they must put pressure. Apart from the fact that we are responding. ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को